ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं, हमारा दूसरा मेथड रह गया था, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एसएलएम मेथड हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब आज हमें कवर करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, WDV। अब इसमें बढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा ही है। सबसे पहले या तो मैं आपको रिटर्न डाउन की वैल्यू बता दूं और फिर मेथड पढ़ाऊं, या पहले मेथड करा दूं और फिर रिटर्न डाउन की वैल्यू बताऊं कि रिटर्न डाउन का मतलब क्या होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मशीन की कॉस्टिंग 1,00,000 रुपये। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज एग्जाम्पल से ना हमारी एक इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है माइंड में और समझने में बहुत आसानी होती है, इसलिए मैं हर चीज़ एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 1,00,000 रुपये हमारी मशीन की क्या हो गई, वैल्यू थी। कब? 2015 में। 2015 में जब हमने खरीदा तो हमें बताया दिया बस कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बच्चों 10% और मेथड लगना है WDV, ठीक है। इसमें आपको क्या लगना है, WDV। कुछ नहीं करना, आप इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दो बस। हम कह रहे हैं ईयर फर्स्ट का डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है 1 लाख इंटू 10%, यानी कि 10,000 रुपये। ऑब्वियसली 10,000 रुपये आया है डेप्रिसिएशन पहले साल का। ईयर सेकेंड में हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं 1,00,000, 10% और फिर से 10,000। ये हम करते थे, याद रखना, ये हम करते थे एसएलएम में। किस में? एसएलएम में, कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट पर, इसीलिए उसका क्या नाम बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। उसमें क्या करते हैं हम, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 1,00,000। इसी पे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। ईयर 3 में भी सेम, ईयर 4 में भी सेम, ईयर 5 में भी सेम। बट यहाँ पर कुछ अकाउंटेंट्स को, इकोनॉमिस्ट को, वैल्यूअर्स को, जो वैल्यूएशन करने आते हैं हमारे वैल्यूअर्स को, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई कि नहीं, आप जो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो पहली बात ओरिजिनल कॉस्ट तो अब रही ही नहीं। आपने 2015 में ओरिजिनली 1,00,000 का खरीदा था, 2016 में अगर हम इसकी ओरिजिनल कॉस्ट देख रहे हैं तो वो तो 1,00,000 ही है, वो ओरिजिनल कॉस्ट 2015 के लिए 1,00,000 रुपए, पर 2016 में तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑब्वियसली इसका डेप्रिसिएशन कम कर चुकी होगी ना। एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर आओ, सिंपल करते हैं भाई। मशीन थी 1,00,000 की, इसी सिचुएशन को समझते हैं। 2015 में एकदम नई नई मशीन आई थी, 1,00,000 की मशीन थी। एक साल की जर्नी तय कर कर, एक साल की जर्नी तय कर कर, आपको नहीं लगता कि ये मशीन जो थी, जो भी ये मशीन थी, इस मशीन में कुछ डेंट आ गए होंगे, पेंट खराब हो गया होगा, ऑयलिंग गिर गई होगी। बेटा एक बाइक का ही एग्जांपल ले लो सिंपली, तो जो बाइक अगर आप 10,00,000 की भी ले रहे हो, तो एक साल के अंदर अगर आप उसका इंश्योरेंस ही कराने जाते हो, इंश्योरेंस ही क्लेम करने जाते हो, इंश्योरेंस कराने जाते हो, तो उसकी वैल्यू 1,00,000 से गिर के सीधा 8,00,000 आ गई होती है कि भाई आज की डेट में इसकी वैल्यू 8,00,000 है। इंश्योरेंस का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, आ गई होती है 8,00,000, बिकॉज ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग देखते होंगे डे टू डे लाइफ में। 10,00,000 की बाइक की वैल्यू 8,00,000 हो जाती है सिर्फ एक साल के अंदर। तो उसी तरीके से भाई मशीन तो और रफ एंड टफ यूज होती है किसी भी फैक्ट्री में, तो आप इसमें ओरिजिनली क्यों लगा रहे हो, ओरिजिनल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हो हर बार। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि जो मशीन की प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जिस दिन डेप्रिसिएशन लग रहा है, मेरा कहने का मतलब 2016 का डेप्रिसिएशन ये रहा। 2017 में, 2016 का डेप्रिसिएशन ठीक होता है बच्चों, क्योंकि वो शुरू में तो इतनी की है ना, शुरू में तो 1,00,000 की है। बट 2017 यानी कि ईयर 2 में 1,00,000 की ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% नहीं लगना चाहिए। 1,00,000 की ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% नहीं लगना चाहिए। ये हमारे कई वैल्यूअर्स ने कहा, अकाउंटेंट्स ने कहा। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा आपने पिछले साल इसका कितना डेप्रिसिएशन बुक करा हुआ है। उन्होंने कहा हमने 10,000 बुक करा हुआ है। तो उन्होंने कहा 10,000 तो आप खुद ही मान रहे हो कि आपने डेप्रिशिएट कर दिया, मीन्स इसकी वैल्यू 10,000 से तो आप खुद ही मान रहे हो कि कम हो गई है। तो ये 10,000 रुपये यहाँ पर बस हमारे लिए माइनस कर दो, और अब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट बनती है 90,000 रुपये, और 90,000 रुपये पर लगाओ, दैट इज 9,000 रुपीज। उन्होंने कहा बस यही कहानी थी। उन्होंने कहा हाँ
यही कहानी थी। और इस चीज को हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। मींस मशीन की वैल्यू ओरिजिनली 1 लाख थी, 1 साल बाद डेप्रिसिएशन लगा 10,000 रुपये। टर्म सुनना मेरी, मशीन की ओरिजिनल वैल्यू थी 1 लाख रुपए, 1 साल में डेप्रिसिएशन लगा 10,000 रुपये, और उसी 1 साल के डेप्रिसिएशन की वजह से आज इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई है 90,000 रुपये। बिकॉज डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया है, तो ये इसकी एक रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन बन गई। जो भी एसेट है वो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ईयर 3 की बात करते हैं। ईयर 3 के लिए यहां पर आ जाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ईयर 3 का डेप्रिसिएशन भी बुक कर देते हैं। 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट थी। उन्होंने कहा पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए कह रहे थे ना, तो पिछले साल का डेप्रिसिएशन था 9,000, ये रहा ना। उन्होंने कहा ये तो था पिछले साल का, बट 2 साल के डेप्रिसिएशन लग चुके हैं अब, तो 1 साल का और लगा था, कौन सा, 10,000। मीन्स ईयर 1 का डेप्रिसिएशन, ईयर 2 का डेप्रिसिएशन, ये दोनों लग गए यहां पर इंटू 10%। मीन्स 1 लाख में से आप 10,000 हटाओ, 90,000 होते हैं, 90,000 में से 9,000 हटाओ, आज इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 81,000, और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन है ये। आज इसकी ये रिटर्न डाउन वैल्यू एट 3rd ईयर। मीन्स मशीन की आज वैल्यू है 81,000 रुपये, और फिर इस पर डेप्रिसिएशन लग गया। इसीलिए बेटा आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको एसएलएम में, एसएलएम का एक और नाम है, उसे कहते हैं हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसका एक दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, एसएलएम का एक और नाम बताया था मैंने आपको, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और डब्ल्यूडी का भी एक और नाम बता रहा हूँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बिकॉज इसमें जो बैलेंस है, मशीन का जो बैलेंस है और डेप्रिसिएशन का भी जो बैलेंस है, दोनों क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। भाई मशीन की वैल्यू फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 90,000, 3rd ईयर 81,000, 4th ईयर ऑब्वियसली 81,000 में से तीनों साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे जो भी आएगा। 81,000 में से माइनस कर रहे हो तो सिर्फ ये माइनस करना, बिकॉज सिंपल एक लॉजिक और सुन लो, यहाँ पर जो आपने 1 लाख में से 10,000 माइनस करा है, तो सिंपल ये भी तो हो सकता है कि जो ईयर 2 की वैल्यू थी 90,000, उसमें से सिर्फ उसी का डेप्रिसिएशन माइनस करो, दैट इज 9,000, वो भी 81,000 ही देगा। तो अगर ईयर 3rd में से माइनस कर रहे हो तो ईयर 3rd का डेप्रिसिएशन माइनस करो, अगर ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर रहे हो तो तीनों साल के, यानी जितने साल के डेप्रिसिएशन बचे हुए उन सबको माइनस करो। तो इसीलिए से क्या कहा जाता है, एक और नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आपको डेप्रिसिएशन बुक करना होता है। मशीन की वैल्यू WDV में रेयर टू रेयर केसेस में नील होती है। मेरी बात दोबारा से सुन लेना, WDV में रेयर टू रेयर केसेस में आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जब आपकी मशीन की वैल्यू नील हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही है आपकी बुक्स में, बिकॉज कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। 81,000 का लगेगा, 10% लगते ही चला जाएगा। लास्ट में हो सकता है कि आपको स्क्रैप ही बता दे कि भाई 10,000 रुपये जो बची हुई थी मशीन की वैल्यू, 5 साल बाद मान लो डेप्रिसिएशन लगा के मशीन की वैल्यू बची 5,000 रुपये, तो वो साफ बोल देंगे कि उसी को हमने उठा के बेच दिया। उसको उठा के जितने में बेचा वो एक अलग मुद्दा आ जाता है जो हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट्स में आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ WDV मेथड समझने के लिए बस इतना सीख लो कि रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी है इसमें। ठीक है, इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ मैं सारी चीज़ों को। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब भाई जो डेप्रिसिएशन आपका हर साल लग रहा है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ, बिकॉज आप खुद ही कह रहे हो कि 10,000 रुपये से हमारी वैल्यू गिर गई है, तो उसको बुक्स में भी गिराओ, बुक्स में भी इस वैल्यू को क्या कर दो, गिरा दो। ठीक है, उसको गिराते जाओ और उसी गिरी हुई वैल्यू पे जो फिक्स्ड डेप्रिसिएशन है वो लगाते जाओ। एसएलएम का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। उसी को WDV में दूसरा नाम दिया गया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बिकॉज इसमें क्या होता है, बैलेंस क्या होता चला जाता है, रिड्यूस्ड होता चला जाता है। उसे कहा जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्यों कहा जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बिकॉज उसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है 1 लाख पे ही लगता चला जाता है, इसीलिए उसकी स्क्रैप वैल्यू भी बहुत अच्छी खासी बच जाती है, या फिर नहीं बचती या फिर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है कि इतनी है, और उस हिसाब से वो आपको डेप्रिसिएशन बताता है। लेट्स से कि 1 साल पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा 3 साल के लिए, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 30,000, और उन्होंने बता दिया कि 70,000 रुपये आपकी स्क्रैप ही थी, तो 70,000 स्क्रैप बचती है आपको। बट WDV में आपको हार्डली ही बताएगा कि कोई स्क्रैप वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू अगर बताता है तो ठीक है, अदरवाइज नील भी नहीं होगी। इसमें बस आपको डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका सीखना है कि रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाते जाओ। पहले साल की रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख है, मीन्स जो ओरिजिनल थी उस पर लगा 10%, फिर सेकंड ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू थी 90,000, उस पर लगा 10%, फिर 3rd ईयर की थी कितनी 81,000, तो उस पर लगा डेप्रिसिएशन। बस इसी चीज़ों को समझते जाना है। और ये 2 मेजर मेथड्स हमने इन 2 वीडियोस में खत्म कर दिए हैं, WDV और SLM। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि वो आप कैसे चार्ज करते हैं बुक्स में। थैंक यू।